मैथ्स क्लास में उपस्थित हो रहे हैं और इसमें हमारा टॉपिक वही पुराना ही है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑन एरिया सरफेस एंड वॉल्यूम ऑन 3D। यानी का मतलब कि इसमें अच्छे क्वेश्चन जो 3D पर हैं, 3 डायमेंशन पर हैं। मेनली हम एरिया सरफेस एंड वॉल्यूम की स्टडी कर रहे थे। तो एरिया सरफेस एंड वॉल्यूम की स्टडी करते समय बहुत सारी चीज़ें हमें होती हैं कि इग्नोर करनी पड़ती हैं, लेकिन उनको इग्नोर करते करते फिर भी हमें ध्यान रखना होता है कि नहीं, जो आवश्यक प्रॉब्लम है वो बच्चों के साथ शेयर होना ही चाहिए। तो ऐसे कंडीशंस में पिछले 2 वीडियो से हमारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से चल रहा है। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जो बच्चों को प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, तो हमने कहा भाई ठीक है, उसको शेयर करते हैं। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल हमारा है क्वेश्चन नंबर 1, ए ड्रिंकिंग ग्लास। ड्रिंकिंग ग्लास मतलब समझ रहे होंगे, पानी पीने का ग्लास। इज इन द शेप ऑफ ए फ्रस्टम। किस शेप का होता है? फ्रस्टम शेप का होता है। फ्रस्टम आपको मालूम होगा पिछले वीडियो से, इससे पहले भी, कि कोन को बाइसेक्ट करके किया जाता है। बात समझ रहे हैं? तो कोन को बाइसेक्ट करने के बाद जो शेष पार्ट बचता है उसे हम फ्रस्टम बोलते हैं। तो ग्लास का शेप लाइक एज ए फ्रस्टम होता है। ए ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ ए फ्रस्टम। एक पानी पीने का गिलास जो फ्रस्टम के शेप में है, आप एक कोन ऑफ हाइट 14 cm, जिसके कोन के तौर पर था, और वो कोन के शेप में है, कोन के मॉडल में है, जिसकी हाइट 14 cm है। द डायमीटर ऑफ इट्स 2 सर्कुलर एंड, और जो उसके 2 सर्कुलर एंड्स हैं, जो बेस एंड टॉप पॉइंट का है, जिसके माध्यम से उसकी शेप दी गई है ग्लास की, वो क्या है? उसके सर्कुलर एंड्स आर 4 cm एंड 2 cm। कहने का मीन्स इस फिगर पर आप आ जाइए कि इसका अपर पार्ट है, टॉप मोस्ट पार्ट को थोड़ा सा नीचे से दिखाने में ज़्यादा बेटर हम समझ रहे थे, जिसके कारण यहाँ पर हमने दिया इसका डायमीटर 4 cm है, जहाँ हमारी फिंगर है। इसके साथ साथ यहाँ जो बॉटम पोर्शन है, इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। अब क्या कह रहा है? फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ग्लास। कैपेसिटी ऑफ ग्लास क्या होगी? मीन्स कि ग्लास में कितना पानी आएगा। पहली शर्त क्या है? ग्लास जो हमारा ड्रिंकिंग ग्लास है, ड्रिंकिंग वाटर ग्लास, वो किस शेप में है? फ्रस्टम शेप में है। फ्रस्टम किससे बनता है? जब हम कोन को बाइसेक्ट करते हैं। बात समझ रहे हैं कि मीन्स कोन को कहीं ना कहीं हम बाइसेक्ट करते हैं। एक पोजीशन ये बनती है, दूसरा होता है कि लाइक एज ए फ्रस्टम शेप भी बना दिया जाए, जैसे इस फिगर में दिया गया, जिसकी हाइट एज ए कोन की हाइट जैसा होता है। यहाँ पर इसकी हाइट आपको दिख रही है, 14 सेंटीमीटर दिया गया है, और इसका जो पेंदी है, बॉटम पोर्शन, वो 2 सेंटीमीटर डायमीटर है, मीन्स उसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर हो गई। सेम कंडीशन में टॉप पोर्शन जो है, टॉप वाला भाग, वो 4 सेंटीमीटर का डायमीटर है, इसका मतलब उसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर हो गई। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है कि फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ग्लास। ग्लास की कैपेसिटी क्या है? ग्लास में कितना पानी आता है, उसका वॉल्यूम क्या होगा, यही हमें पता करना है। तो अब इस प्रॉब्लम में देखते हैं एटीक्यू इन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हाइट ऑफ फ्रस्टम। तो हाइट ऑफ फ्रस्टम आपके सामने दिया गया है। हाइट ऑफ फ्रस्टम कितना है? 14 सेंटीमीटर है। R1 का मतलब रेडियस 1 को हम कहाँ मान रहे हैं कि बॉटम वाला पोर्शन, जिसकी 2 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस कितनी हो गई? 1 सेंटीमीटर हो गई। टॉप पोर्शंस पर जो उसका मुख वाला भाग है, वो कितना है? 4 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस उसका क्या आ गया? 2 सेंटीमीटर हो गया, जिसको हम डिफाइन करने के लिए R1 R2 ले लिए। R1 का मतलब जो पेंदी का रेडियस है उसकी वैल्यू, और R2 का मतलब जो टॉप उसका मुख वाला भाग है उसका रेडियस। अब इसके बाद फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है? नाउ वी गेट वॉल्यूम ऑफ ग्लास। तो वॉल्यूम ऑफ ग्लास क्या होगा? उस ग्लास में कितना पानी आएगा? मीन्स फ्रस्टम ऑफ वॉल्यूम। तो जो ये फ्रस्टम शेप बना है, उस फ्रस्टम शेप का वॉल्यूम क्या होगा? तो दैट इज इक्वल टू π/3 इंटू एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, इसका फार्मूला होता है। इसको आप लोग रट भी सकते हैं, क्योंकि बार बार जब तक इसको अभ्यास नहीं करेंगे तो फार्मूला में ही मिस्टेक्स होती है, और जब फार्मूला में मिस्टेक्स हुआ तो कैलकुलेशन चाहे जितना कीजिएगा फिर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो इस फार्मूले को विशेष तौर पर ध्यान दीजिए कि π/3 इंटू एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ये किसका फार्मूला होता है? वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। अब वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम की वैल्यू पुट कर दीजिए। 1/3 मीन्स π/3 को पाई इंटू 1/3 कर दीजिए, तो पाई की वैल्यू 22/7 हो गई।
हाइट आपकी 14 cm था, तो h की जगह 14 रख दी। फिर r1 रेडियस 1 है, 1 स्क्वायर, r2 रेडियस 2, 2 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। ये यूनिट क्या होगी, वॉल्यूम निकाल रहे हैं, इसके मतलब cm क्यूब होगी। अब इनको आपस में कैलकुलेट कर लीजिए। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 हो गया। अब यहाँ से आप न्यूमरेटर देख लो, 22 इंटू 4 44/3 आ गया। और इधर सॉल्व करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4, और इसके बाद 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो 4 2 6, 6 प्लस 1 7, इसका मतलब 44 इंटू 7/3, और आपस में इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाता है 308/3 cm क्यूब। अब आप इसको और रेशनलाइज करना चाहें तो इसको और रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 1 जा 3, फिर इसके बाद 0 आया, 8 आया, 3 2 जा 6, अब 2 आया शेष, 102 साइड्स 2/3 cm क्यूब। ये इसकी वैल्यू आ गई मिक्स फ्रैक्शन में। तो कहने का मतलब किस तरह से हम इनको लास्ट सिंप्लीफिकेशन तक दे सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन 2 की बात आती है। क्वेश्चन 2 कह रहा है इन ए वाटर कैनाल। वाटर कैनाल का मतलब कि बोरवेल को आप देखते हैं, बोरवेल से जैसे पानी निकलता है तो उसकी एक डिजाइन बना दी जाती है कि हमारा पानी बहुत ज़्यादा वेस्टेज ना होने पाए और सही मार्ग से खेत में पहुंच जाए। सेम वही कंडीशन में जो वाटर कैनाल होती है तो स्टेप बाय स्टेप लोग क्या करते हैं, उससे मतलब गैप ले लेते हैं जिसके माध्यम से उनके खेत की सिंचाई अच्छी तरह से हो सके। तो उसी से प्रॉब्लम बनाया गया है कि ये वाटर कैनाल 6 मीटर वाइड, एक नहर है जो पानी की नहर है, तो 6 मीटर वाइड मीन 6 मीटर चौड़ी है, एंड 1.5 मीटर डीप, और गहराई उसकी कितनी है 1.5 मीटर, इज फ्लोइंग विथ ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो उसका पानी फ्लो कर रहा है, फ्लोइंग ऑफ द वाटर क्या है 10 km पर आवर से। तो हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट, तो 30 मिनट में कितना क्षेत्रफल उसके द्वारा सिंचाई किया जा सकता है। इफ 8 cm ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, अगर उसकी 8 cm की स्टैंडिंग वाटर चाहिए। स्टैंडिंग वाटर का मतलब जो धारा होती है कि 8 सेंटीमीटर तक दूरी तक जाए। कहने का मतलब कि इस तरह से हम ये चाह रहे हैं कि एक औसत एरिया उसके द्वारा क्या सिंचाई की जाएगी, इसको फाइंड आउट करना है। तो ये जाहिर सी बात है, व्यवहारिक प्रश्न है, ये सामान्य तौर पर अक्सर लोग पूछ लेते हैं जो अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट आप एक बार क्वेश्चन को फिर से रीडिंग कीजिए। इन ए वाटर कैनाल मतलब एक पानी की नहर है 6 मीटर वाइड जो 6 मीटर चौड़ी है, एंड 1.5 मीटर डीप, और 1.5 मीटर डीप गहरी है। इज फ्लोइंग विथ, ये किसके द्वारा फ्लो करती है, मतलब फ्लोइंग विथ वाटर, तो फ्लोइंग विथ ए स्पीड ऑफ 10 km पर आवर, मतलब कि उसकी जो पानी की धारा है वो किस स्पीड से जा रही है 10 km पर आवर से। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट, इसके द्वारा कितनी क्षेत्रफल को इरिगेट किया जा सकता है, सिंचाई किया जा सकता है इन 30 मीटर, 30 मिनट होना चाहिए, ये यहाँ पर 30 मिनट होगा, 30 मिनट। इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, अगर जरूरत है हमें 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर की। तो सेम कंडीशन में लेंथ ऑफ वाटर फ्लो इन 1 आवर, तो 1 घंटे में कितना वाटर फ्लो होगा, तो जाहिर सी बात है 1 आवर्स में क्या होगा, जब यहाँ पर इन्होंने कहा 10 km पर आवर्स यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है उस धारा की, तो कहने का मीन्स 1 घंटे में कितना चलेगी 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर का मतलब 10 इंटू 1000 मीटर, और 10 इंटू 1000 मतलब 10,000 मीटर, कि 1 घंटे में उस धारा की चाल क्या होगी 10,000 मीटर होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपकी गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर। सेम कंडीशन में नाउ वी गेट लेंथ ऑफ वाटर, तो अब लेंथ ऑफ वाटर चाहिए फ्लो इन 30 मिनट, जो 30 मिनट में फ्लो किया जाता है। तो जब 1 आवर्स में 10,000 मीटर फ्लो किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में 30 मिनट में जैसे उसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 30 मिनट मीन्स हाफ आवर, तो 10,000 अपॉन 2 दैट इज 5,000 मीटर। तो ये इसका क्या हो जाएगा फ्लोइंग डिस्टेंस या लेंथ ऑफ द वाटर फ्लो इन 30 मिनट हो जाएगा, जो 5,000 मीटर आ जाएगा। अब क्या फाइंड आउट करना है, दस वी गेट द वॉल्यूम ऑफ फ्लोइंग वाटर, तो वॉल्यूम ऑफ फ्लोइंग वाटर क्या हो जाएगा
मीन्स कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। क्यूबाइड शेप में क्यों होगा? क्योंकि जो धारा आपकी बह रही है वो पानी की धारा जो चल रही है वो कैसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में लेंथ, ब्रेथ और हाइट है, तो उसको हम सामान्य तौर पर क्यूबाइड शेप में काउंट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर लेंथ की वैल्यू क्या कर दिए 5000 मीटर, ब्रेथ आपका क्या है 6 मीटर है, तो 6 मीटर इसकी ब्रेथ आप यहाँ पर देखें, विड्थ इसका 6 मीटर दिया गया वाइड, तो 6 मीटर ब्रेथ की जगह आ गया और 1.5 मीटर क्यूब इसका मतलब वॉल्यूम हो जाएगा। तो मतलब कि 5000 इंटू 6 इंटू 1.5 और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4500 मीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होगा, या दैट इज द कैपेसिटी ऑफ द वाटर, टोटल वाटर जो उसके द्वारा इरिगेट किया जाएगा। तो दैट इज 4.5 इंटू 10⁴ मीटर क्यूब। यहाँ पर आपको ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था, इट मींस 30 मिनट इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। तो 8 सेंटीमीटर ऑफ वाटर स्टैंडिंग इज नीडेड, तो 8 सेंटीमीटर ऑफ वाटर स्टैंडिंग इन नीडेड का मतलब क्या हो गया कि जो 8 सेंटीमीटर वाटर स्टैंड अप करना चाह रहा है कि स्टैंडिंग फॉर्म में जाए, तो स्टैंडिंग फॉर्म में जाने का मतलब ये सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर कंफ्यूज किया था, जबकि जरूरत आपकी किस चीज़ की है, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड और वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड आपने यहाँ पर निकाल दिया। तो ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो भ्रामक सूचनाएं कभी कभी देते हैं जिससे आप भ्रमित हो जाएं और आप अपने कैलकुलेशन से हट जाएं। बात समझ रहे हैं? सेम कंडीशंस में एक और क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को भी हमने कहा इस तरह से बच्चों से शेयर किया जाए। ये वुडन आर्टिकल इज शोन इन फिगर, जैसा फिगर यहाँ दिया गया है कि आप देख रहे हैं कि ये कैसा है फिगर, एक आपका सिलेंडर फॉर्म में है, उस सिलेंडर को कट करके क्या बना दिया गया, एक कोन बनाया गया है और नीचे के शेप में क्या है हेमिस्फीयर दिया गया है। सेम कंडीशंस में फिगर आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। इस सिलेंडर की हाइट 10 सेंटीमीटर है और जितने में आपका कोन बना है उस कोन की हाइट क्या है 7 सेंटीमीटर है, रेडियस आपकी क्या आ रही 3 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर दिया गया। तो सेम कंडीशन में रेडियस 3 सेंटीमीटर हो गई। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब इसके लिए जो हेमिस्फीयर बना है वो हेमिस्फीयर की डायमीटर बता रहा है, तो इसका भी रेडियस 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सेम कंडीशंस में अब हम आगे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। तो इसके सॉल्यूशन स्टेप्स क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल की बात कर रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल के बाद एक बार फिर से क्वेश्चन को चेकअप कर लीजिए। ये वुडन आर्टिकल इज शोन इन फिगर, जैसा एक वुडन आर्टिकल आपको फिगर में दिखाया गया है, वाज मेड फ्रॉम ए सिलेंडर बाय स्कूपिंग आउट, मतलब कि उसको खुरदुरा करके क्या बनाया गया, एक सिलेंडर बनाया गया। ये हेमिस्फीयर फ्रॉम वन एंड, और एक सिरे पर उसके हेमिस्फीयर बनाया गया, मतलब कि इस फिगर के अकॉर्डिंग बॉटम पोर्शन में हेमिस्फीयर बनाया गया और टॉप पोर्शन में क्या बनाया गया, कोन बनाया गया। बात समझ रहे हैं? अब इसके बाद फिर क्या कर रहे हैं, एंड ए कोन फ्रॉम द अदर एंड, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। इस आर्टिकल की टोटल सरफेस एरिया क्या होगी? अब टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ एन आर्टिकल दैट इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर। CSA ऑफ सिलेंडर का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इसके लिए हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर आपको फार्मूला ट्रिक बता रहे हैं कि CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है भाई, 2πRH होता है। अब 2πRH की हमें यहाँ से रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, लगभग आपको समझ में आ रहा होगा। प्लस πRL क्या है, CSA ऑफ कोन है, इसी तरह से CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2πr² होता है। बस इतना फार्मूला अगर आपको लर्न है तो फिर आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए इस स्टेप्स को देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इजीएस्ट वे में कैलकुलेशन करना है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग वाला कैलकुलेशंस नहीं हो, क्योंकि अक्सर कॉम्पिटिशंस में ऐसे ही क्वेश्चन आपको भ्रमित करने के लिए दे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर चाहे वो पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो या अदर कोई छोटे कॉम्पिटिशंस का हो, ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ से आपको टोटल सरफेस चाहिए,
तो टी एस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी एस ए इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच किसका है, सी एस ए ऑफ सिलेंडर है, तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर के लिए 2 पाई आर एच चाहिए, तो इसका मतलब कि यहाँ से 2 पाई एच इट इज अभी आप आने दीजिए, और आर रेडियस इसकी क्या हो जाएगी। अब रेडियस आप इसमें देख रहे हैं 6 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, सिलेंडर के लिए भी वो लागू हो रहा है, तो रेडियस इसका क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसकी जगह हम क्या रख दिए, 3 सेंटीमीटर रख दिए। अब 3 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो गया, हाइट कितनी है, हाइट आपके सामने दिया गया है 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 10 सेंटीमीटर इसकी हाइट रख दीजिए। अब ये इकाई क्या हो जाएगी आपकी, मतलब 2 पाई आर एस की वैल्यू होगी, ये सी एम स्क्वायर में होगी, प्लस दूसरी इकाई क्या है, यहाँ पर आपको सी एस ए आप कोण को निकालना है, तो सी एस ए आप कोण के लिए क्या करेंगे, पाई आर एल की रिक्वायरमेंट है। अब पाई आर एल के लिए पाई अभी कॉमन हो सकता है, इस नाते पाई को वैल्यू में पुट कीजिए इनटू आर, आर ऑफ द कोण, तो आर ऑफ द कोण का मतलब इस आप सिलेंडर में देख रहे हैं कोण एक बनाया गया है इसके द्वारा बाय स्कूपिंग ऑफ द सिलेंडर, मतलब सिलेंडर को क्या करते हैं थोड़ा सा खुरदुरा करके क्या बनाया गया, एक कोण बना दिया गया। उस कोण का रेडियस क्या है, रेडियस 3 cm है, और हाइट उसकी क्या है, फिगर में आपको दिया गया है 7 cm। 7 cm और यहाँ से क्लियर हो लीजिए, एक हल्की डिजाइन वहाँ दिया गया है, यहाँ तक की डिस्टेंस क्लियर हो लीजिए 7 cm है, तो यहाँ से क्या करेंगे पाई आर एल के माध्यम से आर की वैल्यू तो 3 cm हो जाएगी, लेकिन एल हमारे पास क्या है, स्लैंट हाइट है। अब स्लैंट हाइट को निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ रफ वर्क कर लीजिए, तो एल इज इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू रख दीजिए। एच की वैल्यू क्या दिया है 7 cm दिया गया है, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और आर की वैल्यू क्या दिया है 3 cm है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 + 9 18, 8 4 + 1 5 अंडर रूट 58 cm स्क्वायर, यहाँ इसके स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा, स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो अंडर रूट 58 हो जाएगा, और 58 है, आप एग्जैक्टली डेसिमल वैल्यू चाह रहे हैं, तो एग्जैक्टली डेसिमल वैल्यूज के लिए क्या करेंगे, इसको यहीं पर स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, तो 58 क्या है एक कपुल बन जाएगा। कपुल बन जाने पर आप जानते हैं स्क्वायर टेबल कैसे पढ़ते हैं, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 टाइम्स ले जाइए, 7 7 जा 49, यहाँ से जब 49 माइनस करेंगे और इधर इसका स्टेप जो होता है काउंटिंग का 7 + 7 14 हो गया, इनको माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, पॉइंट ले जाएंगे, एक कपुल बढ़ जाएगा 0 0 का, तो 900 हो गया। अब 14 की टेबल पढ़ेंगे 90 से ज़्यादा ना हो, तो 14 की टेबल पढ़िए, 14 7 जा 98 हो जाएगा, इसका मतलब कि मैक्सिमम 6 टाइम जा सकता है। 6 टाइम जरा कैलकुलेट करके देख लीजिए, 6 4 जा 24, और 6 1 जा 6 + 2 8 84 हो जाएगा, लेकिन 6 इसके बगल भी रखना पड़ेगा, और उसके बगल रखेंगे तो 6 6 जा 36, और 6 4 जा 24, 24 + 3 27 की 7 कैरी 2, 6 1 जा 6 2 8 876 आ रहा है, तो 876 में भी पॉसिबल चला जाएगा डिवीजन, तो सेम कंडीशंस में 10 - 6 4 हो जाएगा, 9 - 7 9 - 7 2 हो गया, फिर यहाँ 8 में से 8 गया, कुछ नहीं बचा, ये वैल्यू यहाँ क्या होगी 7.6। आगे और एक स्टेप देना चाहें तो फिर एक कपुल 0 0 का आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे 6 + 6 12 2 कैरी 1 4 + 1 5, और यहाँ से 152 हुआ। अब 152 को कैरी किससे करना है, 15 की टेबल पढ़ना है, 24 से ज़्यादा ना हो, तो 15 2 जा 30, मैक्सिमम 2 पार्ट्स जा सकता है 2 टाइम्स, लेकिन 2 टाइम्स भी नहीं जाएगा, 30 ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको 1 टाइम्स ले जा सकते हैं, बस यहीं इसका कैलकुलेशन बाय एंड कर दीजिए, क्योंकि एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब कि ये क्या है एक अशांत संख्या है, तो अशांत संख्या को बहुत ज़्यादा पीछे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स 7.61 का मीन्स अप्रॉक्सीमेट 7.6 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो एल की वैल्यू क्या रख देते हैं 7.6 cm रख देते हैं, जिससे कैलकुलेशन करने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। ये हो गई πr l की वैल्यू, ठीक है। अब πr l की वैल्यू आ जाने के बाद फिर क्या करते हैं,
2πr²। ये क्या है? CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर के लिए 2πr² मीन्स 2π हो गया, और r की वैल्यू क्या हो गई? r की वैल्यू यहाँ रेडियस है, रेडियस आप हेमिस्फीयर में भी देख रहे हैं 3 cm ही मिलेगा। तो 2πr² मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से वैल्यू क्या है? ये cm² है। अब इनको कैलकुलेट कर लीजिए। देख रहे हैं इसके पास भी 2π है, पाई है, 2π है, तो एटलीस्ट पाई का आपका कॉमन हो गया। अब यहाँ से 2 बचा, तो 2 मतलब कि यहाँ 10 3 जा 30, 32 जा 60 सीधे हो गया, और प्लस ये पाई कॉमन हो गया है, यहाँ 3 से खाली मल्टीप्लाई करना है, तो 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 प्लस 1 22 हो गया, तो 22.8 आ गया। अगली वैल्यू को काउंट करेंगे, पाई कॉमन हो चुका है, तो 9 2 जा 18 आ जाएगा। अब इनको क्या करें? आपस में ऐड कर लीजिए। ये वैल्यू क्या आ जाएगी? पाई इंटू, अब इनको ऐड कर लीजिए, 60 प्लस 18 78 हो जाएगा, और 78 के साथ 22.8 जोड़ना है, ये तो 0.8 आ गया, और फिर ये 78 हो रहे हैं, तो 8 2 10 के 0, 10 के 0 कैरी 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2, और 2 प्लस 2 4, और 4 प्लस 6 8 हो जाएगा, 4 प्लस 6 यहाँ 6 4 10 हो जा रहा है। लेकिन यहाँ एक बार फिर से देख लीजिए, ये तो 78 था, और 78 में 22 सीधे जोड़ दीजिए, 8 2 10 0 कैरी 1, 7 2 8 प्लस 1 7 2 9 प्लस 1 10, ये हो रहा है 100। बात समझ रहे हैं? तो ये क्या आ जाएगा? 100.8, और 100.8 होने के बाद ये वैल्यू किस में आ रही है? cm² में आ रही है, क्योंकि सरफेस एरिया है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं? 3.14 रख दीजिए, क्योंकि आप देख रहे हो कि इसमें 3 से डिवाइड होने वाला कोई टर्म्स दिख रहा है, हो जाएगा 3 से डिवाइड। लेकिन 22/7 है, 7 से अगर डिवाइड करना चाहोगे तो 7 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसको क्यों ना 22/7 रखा जाए, जिससे एग्जैक्ट वैल्यू कुछ आ जाए। तो 22/7 इंटू 100.8 cm² होगा। अब इनको 7 से भाग दे दीजिए, तो दैट इज इक्वल टू 22 इंटू 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7 3 30 हुआ, 7 4 जा 28 2 बचा, फिर 0.74 जा 28, इनको डिवाइड कर दीजिए, ये क्या आ गया? 14.4, ये cm² है, इनको 22 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 22 4 जा 88 हो जाएगा, और फिर 8 कैरी हुआ, 22 4 जा 88, 88 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 96 के 6 कैरी 9, 22 1 जा 22 प्लस 9, तो 22 प्लस 9 क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? 316.8 cm²। ये किसकी वैल्यू आ गई? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। इस आर्टिकल की टोटल सरफेस एरिया आ गई, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। इस तरह से कैलकुलेशन करने के लिए जाहिर सी बात है थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करेंगे तो जानते ही हैं मेहनत का फल मीठा होता है। इस कारण यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम दिए गए, अभी हो सकता है इस पर 1-2 वीडियो और बने, क्योंकि अभी हम बार बार क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कौन से क्वेश्चंस और अच्छे हैं इन सब संबंधित चैप्टर से, कि जो बच्चों के बीच शेयर किया जाए। इस कारण ये वीडियो आपके लिए काफ़ी प्रभावी है, और साथ में आने वाला वीडियो भी अच्छा होगा, और साथ में इसके साथ अगला चैप्टर हमारा फिजिक्स का स्टार्ट होगा। तब तक के लिए थैंक यू।